आज का मेरा टॉपिक जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा और टॉपिक का जो नाम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक के बारे में बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था और मैसेज भी आ रहे हैं कि एग्जाम कब होंगे। तो एग्जाम अभी फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है एग्जाम। जुलाई से पहले तो किसी भी हालत में नहीं होंगे। तो मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सारे टॉपिक तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके अच्छे मार्क्स के होंगे और जिनमें मार्क्स इजीली आ जाते हैं, उन चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेकंड पेपर की, और सेकंड पेपर में जो बुक है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस का एक चैप्टर है इजी चैप्टर, जो कि जिससे इजी से मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है फिफ्थ चैप्टर और चैप्टर का नाम है कर्व ट्रेसिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है वक्र अनुरेखण। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं 7.5 में, पर एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। कुछ नहीं है, चैप्टर का नाम कर्व ट्रेसिंग वक्र अनुरेखण। आपको एक कर्व दे दिया जाएगा, उस कर्व से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेस करना है, उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए किस किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर 7.5 मार्क्स का है, कहने का मतलब इसमें टोटल 7 पॉइंट्स अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कर्व ट्रेसिंग करने के लिए इसके जो वर्किंग मेथड है, वर्किंग प्रोसीजर, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्री की। सबसे पहले जो कर्व के लिए निकाला जाएगा वो क्या निकाला जाएगा, सममिति। हिंदी में बात करें तो सममिति, इंग्लिश में बात करें तो सिमेट्री। कोई भी कर्व है वो किसके लिए सिमेट्रिकल होगा, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, या बोथ एक्सिस के लिए, या ओरिजिन से पास होने वाली लाइन y = x के लिए, या अपोजिट क्वाड्रेंट के लिए। तो उसके लिए मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले बात की जाएगी अबाउट एक्स एक्सिस। हिंदी में बात करें तो एक्स एक्स के परितः सममिति ज्ञात करना। सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है, कोई भी कर्व एक्स एक्स के परितः सममित एक्स एक्स के लिए सिमेट्रिकल कब होगा, जब उसमें गिवन y की सारी पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो वो कर्व जो होगा वो किसके लिए सिमेट्रिकल होगा, एक्स एक्सिस के लिए। फॉर एग्जांपल आपने लिखा y² = 4x। इस कर्व में आने वाली y की पावर कितनी है, 2। क्या इवन है, क्या सम है, बिल्कुल है। तो ये कर्व किसके लिए सिमेट्रिकल होगा, एक्स एक्स के लिए सिमेट्रिकल होगा। यदि आप बात करते हो y² = 4x की, तो y² = 4x आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर। y² = 4x का कर्व ऐसा बनता है, और ये कर्व एक्स एक्स के लिए सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस को यहाँ पे मिरर रख के काटा जाए तो जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट कहाँ होगा, नीचे। मतलब ये इसकी मिरर इमेज बन रही है, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए किसके परितः सममित हो गया, एक्स एक्स के परितः। तो अबाउट एक्स एक्स के लिए सिमेट्री का मतलब हुआ कि कर्व में आने वाली सभी घातें, ध्यान से सुनना, आने वाली सभी घातें क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, ऑल पावर्स आर इवन। बात करो सेकंड पॉइंट हो गया अबाउट वाई एक्सिस। बात करें वाई एक्सिस की, तो कोई कर्व वाई एक्स के लिए सिमेट्रिकल जब ही होगा जब उसमें एक्स में आने वाली सारी पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लिखा x² = 4ay। कर्व कैसे बनेगा इसका, तो कर्व आपको पता ही ऐसा बनता है, x² = 4ay। इसका y एक्सिस से यहाँ से मिरर रख के काटते हो यहाँ से, तो जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट क्या है, इधर है। मतलब ये किसके लिए सिमेट्रिकल हो गया, y एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल हो गया। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 12th क्लास के अंदर पढ़ा है, एक चैप्टर था क्वाड्रेचर के नाम से। बीएससी में भी है आपके वो चैप्टर, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर फर्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेचर। वहां पर एरिया निकालते हैं कर्व का, और जो कर्व एक एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल होता है उसमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के डबल कर दिया जाता है। तीसरी बात करूं मैं, तीसरी है अबाउट बोथ एक्सिस। अबाउट बोथ एक्सिस हिंदी में बात करें तो दोनों अक्षों के परितः सममित, दोनों अक्षों के परितः सममित। फॉन्ट साइज छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोल के बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। दोनों अक्षों के परितः सममित, दोनों अक्षों के परितः सममित होने का मतलब हुआ कि एक्स अक्ष के परितः जब सममित होगा, एक्स अक्ष के लिए सिमेट्रिकल होगा तो किसकी पावर इवन होनी चाहिए, y की। y एक्स के लिए सिमेट्रिकल होगा तो किसकी पावर इवन होनी चाहिए, x की। और जो दोनों अक्षों के लिए सिमेट्रिकल होगा, बोथ एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल होगा, तो उसमें दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, इवन। फॉर एग्जांपल x² + y² = a², किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। एक एग्जांपल और लिखूंगा, x² / a² + y² / b² = 1, किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की।
दीर्घवृत्त की और वृत्त की इक्वेशन है। तो आप जब डायग्राम बनाओगे इस टाइप से बनेगा सर्कल का। और इलिप्स की बात करूं तो इलिप्स ऐसा बनता है और इलिप्स ऐसा बनता है। ये जब बनता है जब ए बड़ा हो और ये बनता है जब बी बड़ा हो। बात करें सिमेट्री की तो देखो इसके अंदर एक्स एक्स के लिए भी सिमेट्रिकल है, वाई एक्स के लिए भी सिमेट्रिकल है। मैं यहाँ से काटू जितना पार्ट ऊपर उतना ही नीचा, मैं यहाँ से काटू जितना पार्ट इधर उतना ही इधर। तो इसका जब एरिया फाइंड करता है तो एक क्वाड्रेंट का निकाल के और फिर 4 से मल्टीपल किया जाता है। पता होगा आप लोगों को। तो 3 चीजें पढ़ी है। अबाउट एक्स एक्सिस वाई की होल पावर इवन होनी चाहिए, अबाउट वाई एक्सिस एक्स की होल पावर इवन होनी चाहिए, अबाउट बोथ एक्सिस दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। बात करें तीसरी कंडीशन, अगली पढ़े। 3 पढ़ चुके हैं अपन। चौथी जो होगी आपकी वो होगी अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स। हिंदी में बात करूं तो y इक्वल टू एक्स के परितः सममित। अब इसकी बात कैसे करें, तीनों के तीनों फंडे जब फेल हो जाएंगे तो फिर चौथा फंडा ये लगाएंगे अपन। और इसका मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। मैंने एक कर्व लिखा है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। अब ये कर्व न तो एक्स एक्स के लिए सिमेट्रिकल है, ना ही वाई एक्स के लिए सिमेट्रिकल है, ना ही बोथ एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा एक्स एक्स के लिए वाई की पावर इवन होनी चाहिए, नहीं है। वाई एक्सिस के लिए एक्स की पावर इवन होनी चाहिए, नहीं है। बोथ एक्सिस के लिए दोनों की पावर इवन होनी चाहिए, नहीं है। तीनों फंडे फेल तो चौथा फंडा y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स का मतलब ये हुआ कि पूरे कर्व में जहाँ एक्स है वाई पुट कर दो, वाई है वहां एक्स पुट कर दो, तो भी कर्व वो का वही आ रहा है, नो चेंज। इसका मतलब ये कर्व जो है वो किसके लिए सिमेट्रिकल होगा, y इक्वल टू एक्स के लिए। मतलब मैं y इक्वल टू एक्स लाइन के यहाँ पे मिरर रखूंगा, जितना पार्ट इधर उतना ही पार्ट इधर होगा, इधर होगा। मतलब इसकी मिरर इमेज बनेगी। डायग्राम बनाएंगे, मैं सिखाऊंगा आपको डायग्राम कैसे बनेगा, पर पहले आप नॉर्मल बता देता हूँ कि इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से इसका डायग्राम होगा, ये लाइन होगी, जितना पार्ट इधर उतना इधर है। तो ये हो गई आपकी सिमेट्री की बात। सिमेट्री के बाद अपन बात करेंगे इसकी सेकंड पॉइंट की, और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो होगा ओरिजिन। हिंदी में बात करें तो मूल बिंदु। मतलब कोई भी कर्व जो गिवन है वो क्या ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या है, इसको कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कर्व दिया हुआ है, सपोज मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये कर्व है ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। अपन ने पढ़ा है कि अपन इस कर्व को ऐसा ही क्यों बनाते हैं, ये कर्व यहाँ से क्यों नहीं बना, ये कर्व इधर से क्यों नहीं बना। तो उसका रीजन आपको समझ में आएगा जब आप पूरे पॉइंट्स बदलोगे। उसके बाद मैं आपको ट्रेस करना भी बताऊंगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओरिजिन कैसे पता करते हैं, आप x को 0 करो, क्या y 0 हो रहा है। जब मैं x को 0 करूं तो y बिल्कुल 0 हो रहा है। इसका मतलब इसका जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन होगा। इसलिए अपन उसको पास कराते हैं किससे, ओरिजिन से। आपने पढ़ा है 10th क्लास तक की डायग्राम कैसे बनाया जाता है, वैल्यू पुटिंग से। x को 0 करूं y 0, x को a पुट करूं 4a स्क्वायर, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 है। तो आप पढ़े हैं अच्छे से कि कर्व बनेगा 0 पे क्या आया 0, और a रखा तो वैल्यू क्या है 1, तो 2 है, एक माइनस 2 है। तो ये इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो सबसे पहले बात होगी किसकी, ओरिजिन से। तो कोई भी कर्व ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा उसको कैसे चेक करेंगे। तो x को 0 करो y 0 हो रहा है तो ओरिजिन से पास होगा, y को 0 करो x 0 हो रहा है तो ओरिजिन से पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात करें तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन है अजमटोट अनंत स्पर्शी निकालना। अजमटोट, और ये कल मैं आपको कल पढ़ाऊंगा क्योंकि आज थोड़ी मेरे को कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ओके बाय, थैंक यू।